हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश में कार्यरत आउटसोर्स संविदा कर्मी, अस्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के लिए धमाकेदार अपडेट निकलकर सामने आ रही है। फाइनली आप सभी का वेतन वृद्धि का इंतजार समाप्त हुआ। राज्य सरकार की तरफ से 20 लाख कर्मियों की वेतन वृद्धि का आदेश जारी कर दिया गया है, जो 1 जून से प्रभावी होगा। इसके साथ साथ जल निगम कर्मियों और कंप्यूटर ऑपरेटर्स को लेकर के हाई कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला आया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्यकर्मी के दर्जे से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट भी निकलकर सामने आ रही है। ये सारी खबरें विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मियों से जुड़ी हुई वेतन वृद्धि की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो, और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो बड़ा फैसला वेतन वृद्धि को लेकर के आया है, जिससे 20 लाख कर्मियों को लाभ मिलेगा, उससे जुड़ी हुई डिटेल जानकारी को एक बार फिर से कहेंगे कि सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लगातार उत्तर प्रदेश के सभी कर्मियों की तरफ से वेतन वृद्धि की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से भी सभी कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का फैसला किया गया है और सभी विभागों में कार्यरत अस्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और संविदा कर्मियों को न्यूनतम वेतन दिए जाने का अनाउंसमेंट भी किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन भी राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन आउटसोर्स सेवा निगम का प्रभावी रूप आने से पहले राज्य सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दे दिया गया है। 20 लाख से अधिक कर्मियों को वेतन वृद्धि के रूप में पूरी डिटेल लिस्ट जारी कर दी गई है कि अकुशल कर्मियों का कितना बढ़ेगा, अर्ध कुशल कर्मियों का कितना बढ़ेगा, कुशल कर्मियों का कितना बढ़ेगा, उच्च कुशल कर्मियों का कितना बढ़ेगा। पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है राज्य सरकार की तरफ से। तो इस एक महत्वपूर्ण और बड़े फैसले के लिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं इस धमाकेदार अपडेट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी का यह वीडियो। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, खबर आप सभी के सामने है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय, 20 लाख से ज्यादा को मिलेगा लाभ। होटल रेस्तरां में न्यूनतम 11,000 और इंजीनियरिंग क्षेत्र में 13,000 मजदूरी तय कर दी गई है। यानी राज्य सरकार की तरफ से न्यूनतम 11,000 और जैसे होटल और रेस्तरां में काम करने वालों के लिए, इंजीनियरिंग क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिकों के लिए न्यूनतम सैलरी 13,000 तय कर दी है। श्रम विभाग ने कामगारों को उत्पीड़न से बचाने के लिए 7 सेक्टरों की सूची कर दी है जारी, जहां पर प्रभावी होगा यह आदेश। खबर जानते हैं विस्तार से। प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों के लिए श्रम विभाग ने मजदूरी तय कर दी है। इसकी शुरुआत सभी 7 सेक्टरों से की गई है। इस अहम फैसले का सबसे ज्यादा लाभ होटल और रेस्तरां में काम कर रहे मजदूरों को होगा, जिनकी न्यूनतम मजदूरी 11 से 22,000 रुपए महीने तय कर दी गई है। असंगठित क्षेत्र में 20 लाख से ज्यादा मजदूर होटल, रेस्तरां, बीड़ी, कालीन, कांच व चूड़ी, इंजीनियरिंग, चीनी और आसमानी उद्योग से जुड़े हुए हैं। अभी तक इन सेक्टरों में मजदूरी का कोई मानक तय नहीं था। इसे देखते हुए श्रम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय कर दी है। होटल और रेस्तरां के अलावा चीनी उद्योग में न्यूनतम 24,000 और आसमानी या डिस्टिलरीज में न्यूनतम 20,000 रुपए तय किए गए हैं। बीड़ी, कांच और कालीन से जुड़े उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी 8,000 से 10,000 रुपए महीना तय की गई है। इनके पहचान के लिए श्रम विभाग सहित अन्य विभागों और संगठनों की मदद ली जाएगी। श्रम विभाग के इस फैसले से मजदूरों को शोषण और उत्पीड़न से बचाव में मदद मिलेगी और आर्थिक स्थिति भी कहीं ना कहीं बेहतर होगी। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक वर्ग का सशक्तिकरण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इसलिए असंगठित क्षेत्र के कुशल व अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम दिहाड़ी तय करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में न्यूनतम दिहाड़ी तय की गई है। इससे मजदूरों व उनके परिवारों का जीवन स्तर बेहतर होगा। एम के सुंदरम, प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन की तरफ से ये जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो 7 सेक्टर की सूची जारी की गई है,
उसकी जानकारी। तो 10 से कम कर्मचारी वालों के लिए जो न्यूनतम सैलरी डिसाइड की गई है वो अकुशल के लिए 10,984 रुपये 422 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, अर्धकुशल वालों के लिए 12,108 रुपये 465 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, कुशल वालों के लिए 13,561 रुपये यानी 521 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से डिसाइड किया गया है। 10 से अधिक कर्मचारी वाले जो संगठन समूह है जहां पर 10 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं उनके लिए अकुशल के लिए 11,641 रुपये यानी 447 रुपये प्रतिदिन, अर्धकुशल के लिए 12,835 रुपये प्रतिमाह यानी 493 रुपये प्रतिदिन, कुशल के लिए 14,374 रुपये प्रतिमाह यानी 552 रुपये प्रतिदिन और अति कुशल या उच्च कुशल वालों के लिए 15,524 रुपये यानी 557 रुपये प्रतिदिन। स्टार होटलों में कार्य करने वाले कार्मिकों का जो वेतन डिसाइड किया गया है, अकुशल के लिए 13,042 रुपये यानी 422 रुपये रोज, अर्धकुशल के लिए 15,533 रुपये यानी 465 रुपये प्रतिदिन, कुशल के लिए 18,404 रुपये यानी 521 रुपये प्रतिदिन, अति कुशल के लिए 21,734 रुपये यानी 835 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से डिसाइड किया गया है। वहीं 50 से 500 तक कर्मचारी वालों के लिए जो यहाँ पर इंजीनियरिंग उद्योग है उसकी बात करेंगे तो अकुशल के लिए 12,857 रुपये 494 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, अर्धकुशल के लिए 14,118 रुपये यानी 543 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और कुशल कर्मचारियों के लिए 15,673 रुपये यानी 602 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से डिसाइड किया गया है। 500 से अधिक कर्मचारी वाले जो हैं उनके लिए तो कुशल का 13,478 रुपये यानी 518 रुपये प्रतिदिन जो है यहाँ पे डिसाइड किया गया है और अर्धकुशल के लिए 14,826 रुपये, कुशल के लिए 16,174 रुपये डिसाइड किया गया है और यहाँ पर प्रतिदिन की सैलरी में कुछ वेरिएंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ा फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है जिससे 20 लाख से अधिक कर्मियों को राहत यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर भी आप सभी लोग देख सकते हैं इस खबर को छापा गया है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय और ये आप सभी डिटेल टेबल देख सकते हैं जिसके अनुसार अब नई सैलरी आप सभी को मिलेगी। कंप्यूटर ऑपरेटर को लेकर के जो हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है उससे जुड़ी हुई डिटेल जानकारी पर भी बात करेंगे। तो पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटरों को 10 साल की सेवा पर दिया जाएगा 4,200 रुपये का ग्रेड पे, हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटरों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 2014 बैच के कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए जो वर्तमान में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के पद पर कार्यरत हैं कि प्रशिक्षण अवधि को उनकी सेवा में जोड़ा जाए। साथ ही जिनकी सेवा 10 वर्ष हो चुकी है उन्हें प्रथम प्रोन्नति वेतनमान के रूप में 4,200 रुपये का ग्रेड पे दिया जाए। इस संबंध में 3 माह के भीतर नियमानुसार आदेश पारित करने का निर्देश भी जारी किया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने विवेक राज मिश्रा और 84 यानी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी की ओर से दायर याचिका को निस्तारित करते हुए दिया। याचियों की नियुक्ति वर्ष 2014 में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पद पर हुई थी। बाद में वर्ष 2024 में उन्हें कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के पद पर पदोन्नत किया गया। सभी याचिकाकर्ता 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर चुके हैं लेकिन उन्हें प्रथम वेतनमान ग्रेड पे 4,200 नहीं मिल रहा था और न ही उनकी प्रशिक्षण अवधि को सेवा में जोड़ा गया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों और बाद में जारी शासनादेशों के बावजूद विभाग प्रशिक्षण अवधि को सेवा में नहीं जोड़ रहा है। वहीं प्रथम प्रोन्नत वेतनमान भी नहीं दिया जा रहा है जबकि वह इसके हकदार है। शासनादेश 5 नवंबर 2014 में यह व्यवस्था है कि सीधी भर्ती के पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले राज्य कर्मचारियों को प्रथम वेतनमान या ग्रेड पे प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कंप्यूटर स्टाफ यानी नॉन गजेटेड सेवा नियमावली के अनुसार कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पद पर 6 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जानी चाहिए। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटरों को इस आदेश से बड़ी राहत मिली है। प्रयागराज, कौशाम्बी समेत विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं ऑपरेटरों को इसका लाभ मिलेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम और अतिप्रिया गौतम ने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले से ललितपुर, झांसी, मऊ, आजमगढ़, भदोही, जौनपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, अलीगढ़, बुलंदशहर और हापुड़ सहित विभिन्न जिलों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को लाभ मिलेगा। सीधी सी बात अगर हम करें तो पुलिस विभाग में कार्यरत सभी ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर जिनकी 10 साल की सेवा हो चुकी है उनको इस आदेश का लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जल निगम के कर्मचारियों को लेकर के जो हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है उससे जुड़ी हुई अपडेट के बारे में।
तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जल निगम के 1742 कर्मियों को मिलेगी पेंशन और अन्य सेवाएं। इलाहाबाद की हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी जल निगम के 1742 कर्मियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए इन कर्मियों को पेंशन और सेवा संबंधी समस्त लाभ पाने का अधिकारी करार दिया है। यह आदेश जस्टिस AR मसूदी व जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने ओम प्रकाश व अन्य की ओर से दाखिल दो अलग अलग विशेष अपीलों को मंजूर करते हुए पारित किया। अपीलार्थियों का कहना था कि निगम में उनकी नियुक्ति 1984 से 1989 के बीच मास्टर रोल अथवा वर्क चार्ज कर्मचारी के रूप में हुई थी। बाद में 1991 से 2011 के बीच विनियमित कर दिया गया था। 18 अगस्त 2020 और 20 अगस्त 2020 के आदेशों से तमाम सेवा संबंधी लाभ छीन लिए गए। अपीलार्थियों का कहना था कि उन्होंने एकल पीठ के सामने याचिका दाखिल की थी। एकल पीठ ने उन कर्मियों को 2 लाभ प्रदान कर दिया जो रिटायर हो चुके थे, किंतु इन अपीलार्थियों को केवल यह राहत दी गई कि उनसे कोई वसूली न की जाए। एकल पीठ के 31 जनवरी 2025 के इसी आदेश के कुछ अंश को 2 जजों की पीठ के सामने विशेष अपील दाखिल कर चुनौती दी गई थी। 2 जजों की पीठ ने विशेष अपील को मंजूर करते हुए कहा कि याची अपीलार्थियों को रिटायर हो चुके कर्मियों की बात पेंशन व अन्य समस्त सेवा लाभ दिए जाएं। तो ये 1742 जल निगम के कर्मियों को लेकर के हाई कोर्ट का एक अच्छा और ऐतिहासिक फैसला आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में भी बात करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का लगातार संघर्ष और प्रयास जारी रहा है उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने और वेतन वृद्धि का लाभ दिलाने के लिए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इनकी किसी भी मांग को लेकर के कोई भी शासनादेश निर्गत नहीं किया गया है, न तो इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने का और न ही वेतन वृद्धि का। लेकिन अब जो बड़ी और अच्छी अपडेट निकलकर सामने आ रही वो इनका लगातार संघर्ष और प्रयास है। कार्यकर्तियों को राज्यकर्मी बनाने की मांग। जिले भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां गुरुवार को शहर के बिलोबी मैदान में एकत्र हुई, अपनी मांगों पर चर्चा की। इसके बाद कलेक्टर पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा। कार्यकर्तियों ने कहा कि उनको महज 5,500 रुपए मानदेय मिलता है, इससे घर चलाना मुश्किल हो रहा है। राज्यकर्मियों का दर्जा दिया जाए, कार्यकर्तियों का प्रमोशन किया जाए, शोषण बंद किया जाए। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले एकत्र हुई कार्यकर्तियों ने सौंपे गए ज्ञापन में मांग की कि लाभार्थियों का फेस ID से सत्यापन का कार्य बंद किया जाए। जो मोबाइल बंद दिए गए हैं उनकी क्षमता बहुत कम है, सभी काम ऑनलाइन करने पड़ते हैं, मोबाइल रिचार्ज का भी पैसा नहीं मिल रहा है, नेटवर्क की समस्या आ रही, लगातार काम करने के बाद भी अक्सर आंगनबाड़ी और सहायिकाओं का मानदेय रोक दिया जाता है। जिला अध्यक्ष उर्मिला सिंह, मंत्री आशा देवी, जिला संरक्षक संजय श्रीवास्तव, सुमित कुमारी, कीर्तनी शुक्ला, राजकुमारी, संतोष कुमारी इस कार्य जो है संघर्ष में उपस्थित रहीं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का लगातार संघर्ष जारी है वेतन वृद्धि और राज्यकर्मी का दर्जा दिलाए जाने को लेकर के। इनका यही संघर्ष एक दिन परिणाम के रूप में फलीभूत होगा और इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा। तो इस लेटेस्ट अपडेट के बाद बात करते हैं एक और आउटसोर्स कर्मियों की वेतन वृद्धि के आदेश पर। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं आउटसोर्स कर्मियों की वेतन वृद्धि को लेकर के एक और आदेश यहां पर निर्गत किया गया है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं आउटसोर्सिंग या प्लेसमेंट सर्विसेज के माध्यम से श्रमिकों का नियोजन किए जाने के संबंध में। विषय अंतर्गत लेख है कि कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, अटल नगर, नवा रायपुर में मास्टर रोल पर नियोजित आकस्मिक श्रमिकों का विवरण निम्नानुसार है। ये छत्तीसगढ़ से दोस्तों खबर है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं श्रम विभाग की दर, कार्यरत श्रमिकों की संख्या, विभागीय देय पारिश्रमिक, यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया गया है और श्रम सम्मान राशि यहाँ पर कितनी है वो भी, और सैलरी कितनी मिलेगी ये आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी ये वेतन वृद्धि का आदेश है, यानी अकुशल श्रमिकों के लिए 15,000 रुपये पर मंथ, अर्धकुशलों के लिए 15,876 रुपये, कुशल श्रमिकों के लिए 16,924 रुपये और उच्च कुशल श्रमिकों जो हैं उनके लिए 17,970 रुपये जो है पर मंथ सैलरी डिसाइड की गई है। इसकी ये ऑफिशियल अपडेट आप सभी के सामने है, जहां पर देख सकते हो उपरोक्त अनुसार आकस्मिक श्रमिकों को विभागीय देय पारिश्रमिक श्रम विभाग द्वारा जारी दर अनुसार प्रदाय किया जाता है। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से श्रमिक नियोजित किए जाने पर श्रम विभाग के दर में 13% EPF, 3.25% ESIC, GST 18% सहित अनुमानित कुल देय राशि कॉलम 9 में अंकित की गई है। जेम के माध्यम से प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा श्रमिक नियोजन किए जाने पर विभाग को EPF, ESIC की कटौती एवं संधारण में हो रही समस्या का समाधान होगा। श्रम सम्मान राशि की बचत होगी। साथ ही श्रमिकों को EPF, ESIC के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा का लाभ प्राप्त होगा। अदालत से चर्चा एवं निर्देशानुसार प्रायोगिक तौर पर जेम पोर्टल के माध्यम से प्लेसमेंट एजेंसी हेतु निविदा आमंत्रण कर भाव पत्र प्राप्त किए जाने की अनुमति हेतु सादर निवेदन है। ये आप सभी लोग देख सकते हैं। कार्यालय अभियंता लोक निर्माण विभाग
छत्तीसगढ़ की तरफ से ये ऑफिशियल आदेश आउटसोर्स कर्मियों की वेतन को लेकर के जारी कर दिया गया है। तो इस लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।